हाय आई एम नक्षत्र, हैप्पी प्राइड मंथ। काफ़ी लोगों ने ना मुझे लाइव चैट पे और कमेंट्स में पूछा था कि यार नक्षत्र, जून में ही क्यों प्राइड मंथ होता है, क्या क्या हुआ था ऐसे जून में, वाई जून वी सेलिब्रेट एज अ प्राइड मंथ। तो उसके पीछे एक स्टोरी है, एक रियल लाइफ स्टोरी। एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे दुनिया में ये प्राइड की संकल्पना, प्राइड की कंसेप्ट का निर्माण किया। 28 जून 1969, 28 जून 1969 की ये घटना है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में घटी थी, जहाँ स्टोन वॉल नाम का बार था, जहाँ पे LGBT कम्युनिटी के लोग आते थे, पार्टी करते थे, सोशलाइज करते थे। बाय द वे उस वक्त अमेरिका में कोई लॉ नहीं थे, वहाँ सिचुएशन बदतर थी हमारे जैसे लोगों के लिए। सो पुलिस क्या करती थी, रेड्स डालती थी और तंग करती थी लोगों को, हैरेस करती थी, मारपीट करती थी। उस दिन, उस रात भी ये किया गया। स्टोन वॉल पे पुलिस रेड डालती है, हाथापाई करती है, LGBT कम्युनिटी के लोगों को मारपीट करती है। और उस दिन लोगों को लगता है LGBT कम्युनिटी के कि यार बस बहुत सह लिया, अब हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना हमें हमेशा ही ऐसी ऐसा बर्ताव हमसे किया जाएगा, ऐसे ट्रीटमेंट हमें दी जाएगी। बट उस रात पीपल सेड वी हैड इनफ। LGBT कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि बस बहुत सह लिया, अभी आवाज़ उठाना चाहिए, और उन्होंने प्रतिकार करना शुरू किया। पुलिस ने उनको मारपीट शुरू की तो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस बहुत बड़े शौक में चली गई थी, क्योंकि उनको कभी भी नहीं लगा था कि एक सिंगल इंसान भी इस कम्युनिटी का खड़ा रह के आवाज़ उठाए। लोगों को लगता था कि शर्म से घर पे भाग जाएंगे या चुपचाप निकल जाएंगे, क्योंकि ये गे है, लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर है। बट ऐसा नहीं हुआ। एक वक्त ऐसा आया उस रात कि पुलिस ने अपने आप को डर से वो बार के अंदर बंद कर लिया, और बाहर 300-400 लोग पुलिस पे पथराव कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो अत्याचार से वो तंग आ चुके थे, उन्होंने बहुत मारपीट सहन कर ली थी। इस पूरी घटना को US के या अमेरिका के हिस्ट्री का एक बड़ा मोमेंट माना जाता है। इसको दंगल कहते हैं, रायट कहते हैं, जिसको स्टोन वॉल रायट नाम से माना जाता है या जाना जाता है। पूरे जग में या पूरी दुनिया में LGBT कम्युनिटी के इतिहास में ये सबसे बड़ी मोमेंट माने जाते हैं, जहाँ पे कम्युनिटी ने कहा कि हाँ हम हैं और हम अब चुप नहीं रहेंगे, हम अपना आवाज़ उठाएंगे। इस घटना के बाद अमेरिका में काफ़ी सपोर्ट ग्रुप या NGOs, LGBT लोग खुल के सामने आने लगे और इसके ऊपर बात करने लगे कि हमें हमारे हक के लिए कुछ करना चाहिए। एक साल बाद एग्जैक्टली, मतलब 28 जून 1970 में क्रिस्टोफर डे लिबरेशन मार्च नाम की इवेंट का ऑर्गेनाइज किया गया। मतलब वो मार्च बनाया गया। इसको क्रिस्टोफर स्ट्रीट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो स्ट्रीट के ऊपर वो बार था जहाँ पे सब कुछ हुआ था पहले। और उसके एक दिन पहले एग्जैक्टली शिकागो में पहला प्राइड मार्च निकाला गया, उसके मेमोरीज में, कि हाँ इस दिन ये डे बहुत हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक दिन है, तो हम आज यहाँ पे प्राइड मार्च निकालेंगे। फिर न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, अलग अलग जगह पे अमेरिका में प्राइड मार्च निकलने लगे। सिर्फ अमेरिका में नहीं, उसके बाद थोड़े बहुत कम टाइम के बाद वो लंदन तक पहुँचे प्राइड, फिर ऑस्ट्रेलिया और अलग अलग कंट्रीज़ तक प्राइड मार्च पहुँचे, और फिर कई सालों बाद वो इंडिया में भी आए। आज हम प्राइड मार्च करते या फिर झंडा लहराते हैं, इवेंट्स करते या खुल के इस टॉपिक पे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस वक्त उस बार में जो लोग मौजूद थे कुछ सालों पहले, उनमें हिम्मत थी आवाज़ उठाने की। अगर उस दिन वो आवाज़ नहीं उठता, अगर उस दिन स्टोन वॉल राइट नहीं होते, तो शायद हम ये कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाते। इसलिए जून में भले कुछ इंडिया में ना हुआ हो, बट पूरे LGBT कम्युनिटी की जो मोमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। स्टोन वॉल राइट्स ने पूरे प्राइड की कंसेप्ट को जन्म दिया था, और वो प्राइड की कंसेप्ट को पूरे जग के जो LGBT कम्युनिटी है उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए जून को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ प्राइड मंथ। इट्स अ सेलिब्रेशन मंथ, बट एज वी सेलिब्रेट, हम जब खुशियाँ मनाते, सेलिब्रेट करते हैं अपनी आइडेंटिटी, हमें ये चीज़ भी जाननी चाहिए कि ये एक ऐतिहासिक महीना है हमारे लिए। इस महीने में हमारे जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई थी अपने बेहतर दिन के लिए। हम जब खुशी मनाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, बट साथ में हमें एक छोटी जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर कि हम भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, अपने अपने तरीके से एक अच्छी इमेज फैलाए कम्युनिटी के बारे में, और इसके ऊपर बात करें, लोगों को जानकारी दे, और एक बेहतर समाज का निर्माण करें, और वो समाज को निर्माण करने में अपना छोटा सा योगदान दें। सो ये छोटी सी स्टोरी थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया ये सुनने के लिए।
हैप्पी प्राइड मंथ वंस अगेन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।